हेलो दोस्तों, पुनः आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली जो भी उत्तराखंड पटवारी का एग्जाम, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड, इसके अलावा जो कनिष्ठ सहायक के अभी फॉर्म आने वाले हैं और साथ ही उत्तराखंड पुलिस इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की क्लास माह जनवरी 2022 का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, ठीक है, 30 से 32 क्वेश्चन मैं आपको इसमें बताऊंगा जनवरी के, जो कि अति महत्वपूर्ण और एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, उसमें से कोई एक क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि पिछले एक साल का करंट अफेयर्स हमें लगभग लेके चलना चाहिए। जनवरी से लेकर लगभग नवंबर तक का करंट अफेयर्स हमें तैयार करना है, नवंबर। और जो पटवारी वाले हैं उनके लिए दिसंबर 10 तारीख तक का लगभग करंट अफेयर्स तैयार करना है। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड वाले उनके लिए भी लगभग वहीं तक। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज की क्लास दी जा रही है आप लोगों को करंट अफेयर्स की, जो कि माह जनवरी 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है, देखो, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार ये 2021 के लिए दिया गया था, जनवरी में दिया था। ठीक है, 2021 के लिए मतलब दिसंबर लास्ट में दिया जाता है। ठीक है, 30-31 दिसंबर में दिया गया था, तो जनवरी का करंट अफेयर से ही मान लीजिए। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? देखो, दो चीजों में दिया जाता है, मतलब दिया जाता है कुल, ध्यान रखिएगा, कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें से 22 भाषाएं संविधान की हो गई और 2 भाषाएं अंग्रेजी और राजस्थानी। बार बार क्वेश्चन बनता है, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? और ऑप्शन होता है राजस्थानी। ठीक है, राजस्थानी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, इस बात को आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, तो 24 भाषाओं में दिया जाता है, 22 संविधान की प्लस अंग्रेजी और राजस्थानी, तो 24 भाषाओं में दिया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिनमें से हमारे लिए 2 महत्वपूर्ण है, एक हिंदी वाला महत्वपूर्ण है, ठीक है, हिंदी, और एक है अंग्रेजी वाला महत्वपूर्ण। ठीक है, तो अंग्रेजी वाला किसको दिया गया? देखो, हिंदी वाला दया प्रकाश सिन्हा। ठीक है, दया प्रकाश सिन्हा। और अंग्रेजी वाला किसको दिया गया? ये दिया गया नमिता गोखले। ठीक है, नमिता गोखले। और मोस्ट इंपोर्टेंट कर लो इस क्वेश्चन को, ये तो पूछा ही जाएगा, 100% पूछा जाएगा। ठीक है, दया प्रकाश सिन्हा और नमिता गोखले को दिया गया था। देखो, दया प्रकाश सिन्हा की कौन सी कृति थी? सम्राट अशोक, एक नाटक था इनका। ठीक है, सम्राट अशोक। और इनकी कौन सी कृति थी? थिंग्स टू लीव बिहाइंड, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ठीक है, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। तो ध्यान रखिएगा, देखो, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किस किस को दिया गया? हिंदी माध्यम में दया प्रकाश सिन्हा को, नाटक सम्राट अशोक के लिए अंग्रेजी माध्यम में नमिता गोखले को थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। ठीक है, और इसके अलावा 22 अन्य, मतलब टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें 22 संविधान की भाषाएं हैं प्लस 2 कौन सी हैं? अंग्रेजी और राजस्थानी। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा राजस्थानी संविधान में है या नहीं है? तो नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। दूसरा, 1 जनवरी को डीआरडीओ ने अपना स्थापना दिवस मनाया था। ठीक है, 1 जनवरी 64वां स्थापना दिवस मनाया था, डीआरडीओ का 64वां स्थापना दिवस। ठीक है, कब मनाया गया था? 1 जनवरी को 2022 को मनाया था। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब होती है? देखो, अब मेरा लिखाने का उद्देश्य है ताकि आपको इसका थोड़ा इतिहास पता चल जाए। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ध्यान रखिएगा आप लोग, वर्तमान में अध्यक्ष है समीर बी कामत, समीर कामत, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगला, इसका ध्येय वाक्य क्या है? ध्येय वाक्य बलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बलस्यम मूलम विज्ञानम, बलस्यम मूलम विज्ञानम। ठीक है, यानी कि शक्ति का स्रोत क्या है? विज्ञान है। डीआरडीओ का ध्येय वाक्य क्या है? शक्ति का स्रोत विज्ञान है। अब सीधा क्वेश्चन बनेगा, इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1958 को। ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? हेड कौन है इसके? समीर बी कामत। और इसका ध्येय वाक्य क्या है? बलस्यम मूलम विज्ञानम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है, भारत का पहला पेपरलेस अदालत, भारत का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय कौन बना था? उच्च न्यायालय कौन थी? केरल की उच्च न्यायालय। ठीक है, केरल हाईकोर्ट, जो कि पहली पेपरलेस उच्च न्यायालय बनी थी भारत की। ध्यान रखिएगा। देखो, अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय
ये पूछा भी गया एक बार, ठीक है। मेजर ध्यानचंद, यदि आप लोगों ने समीक्षा अधिकारी दिया होगा महादेवता कार्यालय का, उसमें क्वेश्चन आना, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। पूरा कहां पर है, मेरठ में स्थापित किया गया है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में स्थापित किया गया है। एक है राइट टू पी, राइट टू पी अभियान, राइट टू पी अभियान कहां से शुरू किया गया है, ठीक है। एक तो किससे संबंधित, कहां से शुरू किया गया है, ये पब्लिक टॉयलेट को स्वच्छ करने से संबंधित, ठीक है। जो पब्लिक टॉयलेट होते हैं, सार्वजनिक शौचालय, ठीक है, पब्लिक टॉयलेट, ठीक है। कहां से शुरू हुआ है, नागपुर से, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, महाराष्ट्र से शुरू। राइट टू पी अभियान कहां से शुरू हुआ है, नागपुर महाराष्ट्र से शुरू हुआ है। पब्लिक टॉयलेट को स्वच्छ रखने से संबंधित ये अभियान है, ठीक है। अगला ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन है पढ़े भारत, पढ़े भारत अभियान, पढ़े भारत अभियान, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पढ़े भारत अभियान कितने दिवसीय था, 100 दिवसीय था, 100 दिवसीय एक अभियान था, ठीक है, 100 दिवसीय। कब से शुरू हुआ, 1 जनवरी 2022 से शुरू हुआ था, ठीक है। 1 जनवरी 2022 से शुरू हुआ था। किसने शुरू किया, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा, ठीक है। पढ़े भारत अभियान इनके द्वारा शुरू किया गया था। तो सीधा सा क्वेश्चन बनेगा, 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान कौन सा शुरू किया, हाल ही में कौन सा अभियान करा गया था, पढ़े भारत अभियान, ठीक है। 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान था। या ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, पढ़े भारत अभियान कितने दिनों का था, ठीक है। 100 दिवसीय एक अभियान था और धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसको शुरू किया गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगला है देश का पहला, हाल ही में किसे, देश का पहला, देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य, एलपीजी युक्त, ठीक है, एलपीजी है और धुआं नहीं है, ठीक है। किसको घोषित किया गया, हिमाचल प्रदेश को। ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, देखो जहां पर समझाने में आपको समझा दूंगा, जैसे साहित्य अकादमी समझाने लायक था, ठीक है। डीआरडीओ जहां से अतिरिक्त क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहां पर जैसे ये है, जहां पर समझाने वाले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, उसको डायरेक्ट लिखा दूंगा, क्योंकि ज्यादा बड़ी क्लास भी नहीं होनी चाहिए, है ना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस तरह से। अगला है चर्चा में रहा लोसर महोत्सव, चर्चा में रहा लोसर महोत्सव कहां मनाया था, लद्दाख में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, चर्चा में रहा लोसर महोत्सव कहां मनाया जाता है, लद्दाख में। एक है लोसांग महोत्सव कहां मनाया जाता है, सिक्किम में, वो भी जनवरी में ही हुआ है, ठीक है। उसके बारे में लिखाऊंगा अभी। सिंधुताई सतकाल का निधन, सिंधुताई सतकाल का निधन, ठीक है। एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, ठीक है, लेडी है, समाज सेविका, सामाजिक कार्यकर्त्री रही है, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्त्री रही है, समाज सेविका है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सिंधुताई सतकाल इनका निधन हो गया, जो कि समाज सेविका है। इन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता है, ठीक है। उपनाम क्या है इनका, महाराष्ट्र की मदर टेरेसा, महाराष्ट्र की मदर टेरेसा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र की मदर टेरेसा इनको कहा जाता है। अगला है पहला बाल विवाह मुक्त जिला, पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है, उड़ीसा का गंजम, ठीक है, उड़ीसा का गंजम जिला, जो कि कहां पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा को आप उड़ीसा लिखते हैं, वैसे यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, लेकिन आप लोग सुधार लीजिए, ठीक है। उड़ीसा लिखते हैं इसको। पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा, गंजम जिला, उड़ीसा। सिंधुताई सतकाल का निधन क्या थी, समाज सेविका या सामाजिक कार्यकर्त्री थी, ठीक है। महाराष्ट्र की मदर टेरेसा इनको कहा जाता है। चर्चा में रहा लोसर महोत्सव कहां का है, लद्दाख का है, ठीक है। अगला देखो 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहां मनाया गया 2022 में, 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 14 जनवरी मनाया गया, ठीक है। युवा महोत्सव कहां मनाया गया था,
पुदुचेरी में मनाया गया था, ठीक है, क्वेश्चन बन चुका है ये वाला, पुदुचेरी में मनाया गया था, ठीक है, 2022 में। अब 2023 में मनाया जाएगा जनवरी में जल्द ही, ठीक है। अगला, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश। तो यहाँ पर इसमें टोटल 102 देश हैं अभी तक का, ठीक है। और 102वां देश कौन है? यह है एंटीगुआ और बारबुडा, एंटीगुआ, एंटीगुआ और बारबुडा, ठीक है, बारबुडा, एंटीगुआ और बारबुडा 102वां देश है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम में मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, गुरुग्राम में मुख्यालय। हाल ही में इसका एक सम्मेलन भी हुआ था, कहां पर? गुरुग्राम में ही हुआ था, ठीक है। और 101वां देश कौन है? ये भी ध्यान रखिएगा, 101वां कौन सा था? अमेरिका, 101वां कौन सा था? अमेरिका, ठीक है। 102वां कौन है? एंटीगुआ और बारबुडा, गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है, ये भी ध्यान रखिएगा। और साथ ही किसकी उपस्थिति है? भारत और फ्रांस की, ठीक है। पेरिस जलवायु सम्मेलन जो कि 2015 में हुआ था, वहां पर भारत और फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से इस गठबंधन को शुरू किया गया था। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है। तो इसमें 102वां देश कौन सा? एंटीगुआ और बारबुडा, जो कि अभी तक 102 ही देश इसमें, ठीक है। और 101वां कौन सा था? अमेरिका था, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला है, देखो, राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ठीक है, 2022 जनवरी में दिए गए थे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में। पहला स्थान कौन है? प्रथम उत्तर प्रदेश को, ठीक है। जल संरक्षण के प्रयासों हेतु उत्तर प्रदेश को पहला स्थान दिया गया है। और दूसरा स्थान कौन है? द्वितीय में राजस्थान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, द्वितीय राजस्थान है। और उत्तराखंड के घसपट स्थान था अल्मोड़ा, ठीक है, वो भी इसमें शामिल किया गया। वो उत्तराखंड करंट अफेयर्स में आप लोगों को मैं जल्द ही कराऊंगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहला उत्तर प्रदेश है इसमें। फिर देखो, स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह, स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह कब मनाया गया? देखो, 10 से 16 जनवरी 2022 में मनाया गया, ठीक है। और पहली बार मनाया गया, पहली बार मनाया गया, ठीक है। और 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं हम? 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस, ठीक है। सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह 10 से 16 जनवरी 2022 को मनाया गया, ठीक है। और पहली बार मनाया गया, इस बार 2022 में पहली बार मनाया गया, ठीक है। और 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हम मनाते हैं, ठीक है। इसरो का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? ठीक है, इसरो के नए अध्यक्ष वर्तमान में भी यही है, इसरो के नए अध्यक्ष, ठीक है, वर्तमान तक यही है अभी। इनका नाम है एस सोमनाथ, एस सोमनाथ, ठीक है। इसरो के नए अध्यक्ष जो कि कौन है? एस सोमनाथ है, 10वें नंबर के, ठीक है। एस सोमनाथ है 10वें नंबर के। और एक और चीज इनके बारे में ध्यान रखिएगा, इसरो के बारे में, इसरो का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969, ठीक है, गठन, तो गठन भी ध्यान रख लीजिए इसका, ठीक है, 15 अगस्त 1969 को, ठीक है, स्थापना हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बंगलुरु में, ठीक है। सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। करंट का मुद्दा ऐसा नहीं होता कि करंट अफेयर्स में जो चीज घटित हुई है वही, उसके इतिहास से भी क्वेश्चन बन सकता है ना। अभी हाल ही में कई सारे ऐसे संग्रहालय स्थापित किए गए हैं, समुद्री विरासत संग्रहालय, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय, वो सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा करंट अफेयर्स में। तो हो सकता है वहां से क्वेश्चन ना बने, हड़प्पा सभ्यता से बन जाए, लेकिन क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन को समझना पड़ता है, बस क्वेश्चन कहां से आ रहा है ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने? एस सोमनाथ, जो कि 10वें नंबर के, ठीक है। इसका गठन कब हुआ इसरो का? 15 अगस्त 1969 को। और मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु में। देखो, दो चीजें आपकी क्लियर हो गई अभी। इसरो का गठन कब हुआ? 15 अगस्त 1969। अभी मैंने डीआरडीओ बताया था, उसका गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1958। तो दोनों का आगे, यदि आपको स्थापना की तिथि पता है ना, तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया आप स्वयं ही कर जाओगे, वो इतना भारी भरकम चीज नहीं होने वाला है फिर, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, देखो, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021,
ये केवल मैं राष्ट्रीय स्तर के लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। उत्तराखंड का मैं आपको अलग से बताऊंगा। पहली बार कब जारी हुई थी? पहली बार 1987 में, ठीक है, पहली बार जारी हुई थी। इस बार 17वें क्रम की जारी हुई है, 17वें क्रम की जारी हुई है। इसमें देखो आपने 2-3 फैक्ट याद रखने हैं बस। हर 2 वर्ष में जारी होती है, प्रत्येक 2 वर्ष में जारी होती है। तो 17 दूनी 34, देखो 87 से 34 साल 2021 में, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में जारी होती है। इसमें आपने देखो प्रतिशत के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, एक फैक्ट हो गया क्षेत्रफल के आधार पर। ये प्रथम और अंतिम। प्रथम कौन है? मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी। और अंतिम कौन है? हरियाणा। यानी कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है भारत में? अभी मध्य प्रदेश। और सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? हरियाणा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन क्षेत्र और हरियाणा सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य, ठीक है। और अगला देखो प्रतिशत के आधार पर। बस 2 पॉइंट तो आपने याद रखना है, ठीक है। प्रथम कौन है? मिजोरम, मिजोरम, ठीक है, प्रथम कौन है? मिजोरम। और अंतिम कौन है? यहां भी हरियाणा है। एक जगह तो आपको कोई याद नहीं करना, यहां भी कौन है? हरियाणा। अंतिम कौन है? हरियाणा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, प्रथम कौन है? मिजोरम प्रतिशत के आधार पर। और क्षेत्रफल के आधार पर प्रथम कौन है? मध्य प्रदेश। प्रतिशत के आधार पर प्रथम कौन है? मिजोरम। क्षेत्रफल के आधार पर अंतिम कौन है? हरियाणा। और प्रतिशत के आधार पर भी अंतिम कौन है? हरियाणा। बस खत्म, और कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। एक और फैक्ट ध्यान रखिएगा आप, इसका महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो है आंध्र प्रदेश सर्वाधिक वृद्धि दर वाला, ठीक है। इन 2 वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है, सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य ये कौन सा है? आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ये सारे फैक्ट इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जो कि पहली बार 1987 में जारी की गई थी, 17वें क्रम की जारी की गई है। प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है? वन क्षेत्रफल, ठीक है, वन क्षेत्र। सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है? मिजोरम में। सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है। सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है वन क्षेत्रफल में? 2019 से 2021 के मध्य आंध्र प्रदेश में। इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। देखो भारत में कुल वनावरण, ये भी एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। भारत में कुल वनावरण जो कि लगातार बनते हैं 21.71%, ठीक है। इसको मत भूलना। एक फैक्ट ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और 2019 से 21 के दौरान वृद्धि, (1540 किलोमीटर स्क्वायर), ठीक है। इतने वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, ठीक है, वन क्षेत्र में वृद्धि। ध्यान रखिएगा, 2019 से 2021 के दौरान वन क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी है? 1540 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 0.04% है, ठीक है। पॉइंट में ध्यान रखिएगा, 0.04% वृद्धि हुई है, ठीक है। वृद्धि प्रतिशत कितना है? 0.04%। इससे बाहर कौन सा कोई सवाल आपका नहीं आने वाला। देखो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जो कि पहली बार 1987 में जारी की गई थी, हर 2 वर्ष में जारी की जाती है। इस बार 17वें क्रम की जारी की गई, ठीक है। वन क्षेत्रफल में पहला स्थान कौन है? मध्य प्रदेश। अंतिम है हरियाणा। प्रतिशत के आधार पर प्रथम कौन है? मिजोरम। अंतिम कौन है? हरियाणा। सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। भारत में कुल वनावरण कितना है? 21.71%। और 2019 से 2021 के दौरान कितनी वृद्धि हुई है? 1540 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है। और जो कि प्रतिशत में 0.04% है, ठीक है, 0.04% है। इस तरह से ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक कमी यदि पूछता है कहां पर हुई है? सर्वाधिक कमी कहां पर हुई है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक कमी कहां हुई है? अरुणाचल में। तो इससे बाहर कोई सवाल आपका नहीं आने वाला है। मिशन अमानत एक पहल है। मिशन अमानत पहल किसकी है? रेलवे सुरक्षा बल की, ठीक है। रेलवे क्वेश्चन बनेगा ये पक्का, रेलवे सुरक्षा बल, ठीक
ठीक है। यदि किसी का कोई सामान खो जाता था उसको उस तक पहुंचाना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। मिशन अमानत पहल, देखो पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज का निधन, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ठीक है। शास्त्रीय, और शास्त्रीय नृत्य, कौन सा शास्त्रीय नृत्य? कथक, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज जो कि शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, और कौन से वाले थे? कथक के से संबंधित है, ठीक है। अगला है भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव, भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव, ठीक है, कौन सा है? भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव कौन सा है? कुंबलंगी, कुंबलंगी गांव है, कहां? केरल में, ठीक है। भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव कौन सा है? कुंबलंगी गांव, जो कि कहां है? केरल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा किसका है? बीएसएफ का, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि सीमा सुरक्षा बल ने के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, के द्वारा शुरू किया गया। घुसपैठियों को रोकने के उद्देश्य से, घुसपैठियों को रोकने हेतु ऑपरेशन सर्द हवा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन सर्द हवा किसका है? बीएसएफ का है, और घुसपैठियों को रोकने के लिए शुरू किया गया, ठीक है, ऑपरेशन सर्द हवा। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां पर है? लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में स्थापित होगी, ठीक है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी जो कि लखनऊ में स्थापित होगी, ठीक है। तो एक करंट अफेयर ध्यान रखना, देखो मिशन अमानत किसका है? ये पहल किसकी है? रेलवे सुरक्षा बल की, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज का निधन, देखो दो निधन महत्वपूर्ण है जनवरी के। एक सिंधुताई, क्या था? सिंधुताई सतकाल जी का निधन था, ठीक है, वो सामाजिक कार्यकर्त्री थी। और पंडित बिरजू महाराज जो कि शास्त्रीय नृत्य से संबंधित और कथक, ठीक है, कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित, ठीक है। भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव कौन सा है? कुंबलंगी गांव, जो कि केरल में, ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ का, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, देखो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां स्थापित की जा रही है? लखनऊ में, ठीक है। और वन रिपोर्ट, ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं कुछ और जो क्वेश्चन बच गए हैं। देखो अगला, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र, कहां पर स्थापित किया गया? केरल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, केरल में। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहां बनाया गया है? केरल में बनाया गया, ठीक है। और अगला है, एक क्वेश्चन बनता है पद्म विभूषण 2022 से, क्योंकि बाकी तो नहीं पूछे जाते, लेकिन पद्म विभूषण जरूर पूछे जाएंगे। 2022 में 4 लोगों को दिया गया था, ठीक है, हालांकि अब 2023 के भी आ जाएंगे, लेकिन अभी जो पटवारी एग्जाम है उनमें उनके पूछने की संभावना कम है, इसलिए यहां से क्वेश्चन ज्यादा बन सकता है आपका, ठीक है। पद्म विभूषण 2022 किस किस को दिया गया था? देखो, एक थी प्रभा अन्ने, ठीक है, फिर राधे श्याम खेमका, जनरल विपिन रावत, और एक थे कल्याण सिंह, ठीक है, इनको दिया गया। देखो ये महाराष्ट्र के हैं, ये उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। ये रावत जी कहाँ के थे? उत्तराखंड के। और कल्याण सिंह कहाँ के? यूपी के, पहले मुख्यमंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश के, ठीक है। विपिन रावत सीडीएस थे भारत के पहले। ये सारे, इनको क्या दिया गया? पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से वर्ष 2022 के लिए किसे पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इन तीनों के अलावा एक और कोई ऑप्शन दे देगा, ठीक है, क्योंकि 4 यही ऑप्शन नहीं देगा, 3 ऑप्शन इसमें से एक ऑप्शन कोई और, जो कोई और देगा वो नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, प्रभा अन्ने जो कि महाराष्ट्र की, राधेश्याम खेमका उत्तर प्रदेश, ठीक है, जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड, और कल्याण सिंह जी कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे। इन चारों को पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 4 लोगों को दिया गया और ये चारों के नाम हो गए, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, पूछने की पूरी संभावना है। और जनरल बिपिन रावत,
उत्तराखंड के थे तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखो नेताजी पुरस्कार 2022, नेताजी पुरस्कार 2022, ठीक है, 23 जनवरी को दिया जाता है, 23 जनवरी को दिया जाता है। ठीक है, और किसको दिया गया? शिंजो अबे, शिंजो अबे को दिया गया था। कहां के थे? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। ठीक है, शिंजो अबे को दिया गया था, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। देखो नेताजी पुरस्कार 2022 में मतलब कब दिया था? 23 जनवरी को दिया था, और 23 जनवरी को एक दिवस मनाया गया इस बार, पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है पराक्रम दिवस, जो कि 23 जनवरी को मनाया गया। ठीक है, इनकी एक किताब थी इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, इनकी किताब थी इंडियन स्ट्रगल। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई इंडियन स्ट्रगल, हरिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, फॉरवर्ड ब्लॉक, वो सारी चीजें हम इतिहास में देखेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा। देखो नेताजी पुरस्कार 2022 में किसको दिया गया? शिंजो आबे को दिया गया, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, और इनकी मृत्यु भी हो चुकी है हाल में। ठीक है, इनकी हत्या कर दी गई थी। 23 जनवरी को दिया जाता है, और पराक्रम दिवस भी 23 जनवरी को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा किस तिथि को पराक्रम दिवस मनाया जाता है? 23 जनवरी को। ठीक है, और नेताजी की एक पुस्तक थी इंडियन स्ट्रगल, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर। ठीक है, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन है? कोच्चि। ठीक है, कोच्चि, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर है कोच्चि। ठीक है, अगला देखो भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय, भारत का पहला, क्वेश्चन बन चुका है ये वाला। ठीक है, यूकेपीएससी इसको पूछ चुका है। ओपन रॉक संग्रहालय कहां पर है? हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद, तो ये क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय। चर्चा में रहा लोसांग महोत्सव, चर्चा में रहा लोसांग महोत्सव। ठीक है, कहां का है? सिक्किम का। ठीक है, लोसर कहां का है? लद्दाख का। लोसांग कहां का है? सिक्किम का। ठीक है, तो ये करंट अफेयर से आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में है। जल मेट्रो परियोजना भारत में पहली बार कहां? कोच्चि में। ठीक है, पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में, और लोसांग महोत्सव कहां है? सिक्किम में। कोच्चि एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स यहाँ के आपका बनेगा, जो भी सितंबर के महीने में 2 सितंबर, तिथि याद रखिएगा 2 सितंबर 2022। ठीक है, एक नेवी जो नौसेना है, नौसेना का झंडा चेंज हुआ था। ठीक है, जो नौसेना का ध्वज है वो चेंज हुआ था, प्लस दूसरा जो विक्रांत है, आईएनएस विक्रांत है, ये राष्ट्र को समर्पित हुआ था इस दिन। ठीक है, राष्ट्र को समर्पित मोदी जी ने किया था 2 सितंबर, और कोच्चि शिपयार्ड से ही किया था। ठीक है, तो कोच्चि से क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कोच्चि, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में, और चर्चा में रहा लोसांग महोत्सव कहां का है? सिक्किम का। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। ये है जनवरी का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ऐसे यदि आप 30 क्वेश्चन हर महीने के लेते हैं तो कम से कम 200-250 क्वेश्चन आपके इतने बढ़िया तैयार होते हैं, जहां से बाहर करंट अफेयर्स आपको कुछ नहीं आने वाला है। फिर इससे बाहर करंट अफेयर्स कुछ नहीं आएगा। यदि 10 नंबर आता है तो 10 में से आपको 10 नंबर पूरा मिलना है करंट अफेयर्स। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत आपकी जिम्मेदारी बनती है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, राज्य मंत्रिमंडल, ये सारी चीजें आप स्वयं पढ़िए। राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री आप स्वयं पढ़े, क्योंकि ये चीजें मैं नहीं लिखाऊंगा आपको, इतना सारा लिखाऊंगा तो मैं इन्हीं चीजों में रह जाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको केवल फैक्ट दे रहा हूँ, जो बढ़िया से तथ्य हैं जहां से आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें उसी के मद्देनजर मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपको नंबर चाहिए करंट अफेयर्स में, अच्छा, तो ये मंथली करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जनवरी से लेकर नवंबर तक का आपको पूरा मैटर अपना तैयार रखना है। ठीक है, यहाँ से 10 में से 8 नंबर तो आपका आ ही जाएगा एटलीस्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सारा करंट अफेयर्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, और यदि दोस्तों क्लास पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब, यदि आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।